दोस्तों गोविंदा 90s के बहुत बड़े सुपरस्टार थे। उस जमाने में हर साल शाहरुख खान की मूवी हिट होती थी और दूसरे नंबर पर आते थे गोविंदा। उनकी भी हर साल 1 पिक्चर या 2 पिक्चर हिट होती थी। दोस्तों एक दौर ऐसा था जब गोविंदा की हर तीसरे फ्राइडे 1 पिक्चर रिलीज़ होती थी। दोस्तों उन्होंने अपनी पहली मूवी से ही बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था और उन्होंने बहुत मशक्कत के बाद, बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने पिक्चरों में एंट्री की थी। दोस्तों गोविंदा 1990 के ज़माने के बहुत बड़े सुपरस्टार रह चुके थे। हर साल उनकी पिक्चर हिट होती थी। जैसे कि आपने उनकी कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, दूल्हे राजा, शोला और शबनम, आंखें, साजन चले ससुराल, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और न जाने कितनी ऐसी मूवी थी जिनसे उन्होंने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था और उनको एक कैटेगरी के एक्टर की लिस्ट में खड़ा कर दिया था। लेकिन फ्रेंड्स कुछ गलतियां उन्होंने ऐसी की कि 2000 के बाद उनकी पिक्चर पिटने लगी, उनको अच्छी पिक्चर नहीं मिली, सारी पिक्चर उनकी फ्लॉप होने लगी, डिजास्टर होने लगी और आज गोविंदा बेचारे कई साल से बेचारे घर पर बैठे हैं। और उनके बारे में सोचकर कभी-कभी बड़ा दुःख होता है कि यार इतना बड़ा सुपरस्टार जिसको हम देखकर बड़े हुए हैं, जिनकी पिक्चर आज भी टीवी पर आ रही होती है, तो आज भी हम देखने बैठ जाते हैं, भले ही हमें कितना भी काम हो। लेकिन आज ये बंदा सुपरस्टार घर पर बैठा है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है? दोस्तों अभी रवीना टंडन का एक ऐसा इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं दोबारा से अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, संजय दत्त इन सब के साथ काम कर रही हूँ। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक विश है कि मैं दोबारा से अपने को-स्टार, अपने फेमस को-स्टार, अपने लविंग को-स्टार गोविंदा के साथ काम करूँ। दोस्तों उन्होंने इंटरव्यू में ऐसा बोला है कि गोविंदा को कहीं न कहीं इस वक़्त पिक्चर मिलनी चाहिए और मैं उनके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ। इतने बड़े सुपरस्टार को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। भले ही पास्ट में उनसे कुछ गलतियाँ हुई, काफ़ी डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि गोविंदा सेट पर बहुत लेट आते थे, गोविंदा टाइम के पंक्चुअल नहीं थे, गोविंदा कुछ एरोगेंट भी हो चुके थे। गोविंदा ने कई बार ऐसी पिक्चर अपने हाथ से जाने दी जिनमें उनकी भूमिका, उनका रोल थोड़ा छोटा था, तो उन्होंने जानबूझकर अपनी एरोगेंस के चक्कर में, घमंडी होने के चक्कर में वो रोल उन्होंने जाने दिया। जैसे कि उन्हें शाहरुख खान के साथ रोल दिया गया था देवदास मूवी में, ये रोल उन्हें जैकी श्रॉफ की जगह दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दी थी। बाद में इस रोल को जैकी श्रॉफ ने किया था। दोस्तों उनको गदर मूवी भी ऑफर की गई थी, लेकिन वो रोल भी उन्होंने मना कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मेरे को बड़ा दुःख होता है दोस्तों अगर बॉलीवुड में कॉमेडी एक्टिंग की बात करूँ, डांस की बात करूँ और एक सटीक कॉमिक एक्टिंग की बात करूँ तो मेरी लिस्ट में उसमें सबसे पहला नाम आता है गोविंदा का। दोस्तों गोविंदा का डांस इतना परफेक्ट डांस है कि उनसे ज़्यादा अच्छा डांस मैं नहीं मानता बॉलीवुड में कोई और ढंग से कर सकता है। और गोविंदा के बाद अगर कोई डांस करने वाला दूसरा बंदा पैदा हुआ है बॉलीवुड में तो वो है ऋतिक रोशन। मुझे सिर्फ 2 ही आदमियों का डांस बॉलीवुड में अच्छा लगता है, ऋतिक रोशन और गोविंदा। ऋतिक रोशन एक तरह के ब्रेक डांस करते हैं, वेस्टर्न डांस करते हैं। गोविंदा एक ऐसे थे जो उनसे आप वेस्टर्न डांस करा लीजिए, अपने भारत का भरतनाट्यम करा लीजिए, भारत का देसी डांस करा लीजिए, किसी भी तरह के डांस करने में वो परफेक्ट थे। और जो एक्टिंग वो क्या करते थे, जो उनकी मूवी थी हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, दूल्हे राजा, मतलब इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग उन्होंने कॉमिक एक्टिंग उसमें की कि मुझे उनके आसपास कोई भी और एक्टर नज़र नहीं आता। दोस्तों मैं भी चाहता हूँ मेरी तरह और करोड़ों लोग इस देश के चाहते हैं कि गोविंदा दोबारा से पिक्चर में काम करना शुरू करें और उनको अच्छी भूमिका, अच्छे रोल इन प्रोड्यूसर को, बड़े-बड़े मेकर्स को, बड़े-बड़े डायरेक्टर को देने चाहिए। इतने बड़े स्टार को घर पर बैठाकर रखना अच्छी बात नहीं है और कहीं न कहीं हमारे लिए गलत बात है कि दोबारा से गोविंदा आएँगे, दोबारा से हम सबका एंटरटेनमेंट करेंगे। जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे छोटे भाई हैं, हमारी उम्र के हैं, वो सब लोग दोबारा गोविंदा को पर्दे पर देखेंगे, तो दोबारा से उनका एक एंटरटेनमेंट होगा और दोबारा से दोस्तों एक बिल्कुल साफ-सुथरी कॉमेडी हमें पिक्चर में देखने को दोबारा मिलेंगी।